वह कहानी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान में एक जिला है अलवर, जहाँ एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे जिनका नाम था सूरज, अनुज और सरवन। ये तीनों बहुत ही गहरे मित्र थे, लेकिन इसमें से सूरज और सरवन दोनों के पास अच्छी खासी पैसे थे, अच्छी खासी धन दौलत थे और इनके पास गाड़ियाँ भी थी। उसी में से जो अनुज था उसके पास कम पैसे थे, मतलब वो अपना कॉलेज के साथ साथ भी साइड में कुछ काम कर लेता था ताकि जो है उसका खर्चा वगैरह निकल जाए। घर से उसको इतना पैसा मिलता नहीं था। बाकी ये जो सरवन और सूरज थे ये दोनों अच्छे खासे घर के थे, तो इन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था तो ये लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते थे। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, जो अनुज था वो इन दोनों से जलता था। दोस्त भले था लेकिन वो जलता इसलिए था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। ये वो लोग जब खर्चा करते थे तो इसको भी साथ लेके जाते थे घुमाने फिराने के लिए। जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ लेके जाते थे। अगर ये नहीं जाता था तो फिर भी ज़बरदस्ती लेके जाते थे। लेकिन अनुज के मन में हमेशा एक मलाल रहता था कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं इतना पैसा है, ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वह हमेशा शॉर्टकट खोजता था पैसे कमाने के। वो चाहे गलत रास्ता हो या सही रास्ता हो, हमेशा सोचता था कि जल्दी से जल्दी मैं पैसा कमाऊँ ताकि मैं भी इन लोगों की तरह खर्चा कर सकूँ। और वैसे ही एक दिन वो लोग उन्हीं पास के एक मेले में जाते हैं। ये जो सूरज है वो लेके जाता है उन लोगों को मेले में, क्योंकि उसे पता था कि भाई यहीं बगल में मेला लगा है तो चलो हम लोग तीनों देख के आते हैं। तो तीनों लोग जाते हैं। तो वहीं से थोड़ी देर के लिए अनुज गायब हो जाता है। उसे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है, मतलब वो थोड़ा सा, जैसे मेले में कई प्रकार के दुकानें लगी रहती तो उसमें कुछ पुरानी किताबें बिक रही थी मेले में, तो वो वही चीज़ देखने के लिए रुक जाता है और ये दोनों आगे निकल जाते हैं। वहीं से अनुज को एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि आप जितना सोच सकते हो उतना पैसा आप कमा सकते हो, बस इसमें लिखे गए हर तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अनुज वहाँ से वह किताब ले लेता है। उस किताब को उन लोगों से छुपा कर आके रात भर पूरा पढ़ता है कि इसमें क्या क्या तरीके दिए गए हैं, कैसे कैसे क्या करना है। और वह किताब थी करण पिशाचनी सिद्धि की। जब वह पूरी किताब पढ़ लेता है उसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वह गायब हो जाता है। घर वालों से, दोस्तों से, कॉलेज से सबसे नाता तोड़ के एक सुनसान जगह जाके, राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो एक सुनसान जगह पे जाकर वो सब प्रक्रियाएं करने लगा। जो उस किताब में लिखी थी वो सब चीज़ें वो फॉलो करते गया और कोई भी गलती, एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं की उसने। और ऐसे फॉलो करते करते उसे लगभग 15 दिन लगे। सारी प्रक्रियाएं उसने पार कर ली। उस बीच उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन वह पैसे की धुत में इतना पागल था कि वह हर एक क्रिया करते चला गया और अंत में जाकर उसकी सिद्धि सफल हो गई। उसके बाद जिस दिन उसकी सिद्धि सफल हुई उस दिन एक लड़की बहुत सुंदर थी उसके पास आई और उससे कहा कि मांगो जो तुमको मांगना है, बस याद रखना जो तुमने मुझे वचन दिया है वो तुम कभी मत भूलना। अनुज ने करण पिशाचनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया था। इसको आप किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूप में इसको सिद्ध करना चाहते हैं। ये सब होने के बाद जब उसको सारी शक्तियाँ मिल गई तब वह वापस लौट कर आया कॉलेज। जो भी होने वाला रहता था उसको वो चीज़ होने से पहले ही पता चल जाती थी और वह जाकर दिन भर जुए क्लब में जाकर जुए खेलता था और सामने वाले की क्या चाल है उसको तो पहले से पता चल जाती थी। और इसी तरह से उसने इतना पैसा जीत लिया। रोज जाता था, रोज यही काम वो करता था। लगभग 1 महीने के अंदर एक आलीशान घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, अच्छे खासे ब्रांडेड कपड़े, और कहीं भी जाके घूम रहा है, कहीं भी जाके खर्चा कर रहा है। जब इस तरह से वो खर्चा कर रहा था तो सूरज और सरवण के मन में शंका पैदा हुई कि भाई इतना पैसा ये ला कहाँ से रहा है। पहले तो हमारे साथ घूमता रहता था, इसके पास 1 रुपया नहीं रहता था। पहले तो हमारे खर्चे पे यह जीता था। अब भाई इसकी खुद की गाड़ी है, खुद का घर खरीद लिया है और ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, सबको जो है पार्टी करा रहा है। सूरज और सरवण ने इस बात पर एक दिन एक रात भर डिस्कशन किया कि ये ला कहाँ से रहा है, कैसे कर रहा है। और उसके बाद दोनों ने प्लान बनाया कि चलो भाई इसका पीछा करते हैं। अगले दिन सुबह से ही पूरा दिन भर वो लोग उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे कि ये जाता कहाँ है, कहाँ से क्या लाता है, कैसे क्या करता है। हर एक पल पल का डाटा उनके पास था। मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो लोग उसके, मतलब एकदम साए की तरह उसके पीछे घूम रहे थे कि ये आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। उस बीच में जो है उनकी उतनी बात हो नहीं रही थी। ये जो अनुज है ये थोड़ा सा मतलब कट ऑफ हो गया था, अकेला थोड़ा सा रहने लगा था। इन लोगों के पास नहीं रह रहा था। जब उसके पास पैसा आ गया तो उसने एक अलग से अपना वहीं घर खरीद लिया था। एक वहीं रहता था, अकेले रहता था, अकेले अपना आता था, अकेले जाता था। लेकिन भाई साथ में ही घूमे टहले हैं तो इन लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा भाई अनुज अभी कर रहा है। तभी इन लोगों को शंका हुआ और ये लोग पूरा उसके पीछे साए की तरह पड़ गए। फिर दूसरे दिन इन लोगों ने रात को पीछा किया उसका कि रात को ये कहाँ जाता है, क्या करता है। अगले दिन रात को ये लोग ऐसे पीछा कर रहे थे तो अगल बगल पूरा रेगिस्तान था, बीच में सुनसान रास्ता था, वहीं पे वो जा रहा था। ये लोग भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे।
वहाँ से सामने से एक कोई आया और उसके साथ यह अंदर चला गया। बहुत थोड़ा दूर के बाद जैसे रात में अंधेरा हो गया था तो इन लोगों को पूरा क्लियर विजुअल नहीं हुआ। ये लोग वहीं इंतजार किए बहुत देर तक, लेकिन फिर वापस वह नहीं आया। और उसके बाद थक कर ये लोग को नींद लगने लगी तो ये लोग वापस चले आए अपने घर। फिर अगले दिन सूरज और सरवन ने एक पार्टी रखी कि चलो भाई पार्टी रखते हैं, इसके बाद इसे पूछेंगे कि ये सब चीज़ें कर कैसे रहा है, मतलब फुसला के बहला के पूछने की कोशिश की। तो उसको भी न्योता दिया, वो भी आया कि भाई आओ, जो है पार्टी है एक छोटी सी। और उसके बाद वहाँ पे रात भर खूब मस्ती की। तो रात को अनुज कहने लगा, लगभग 10-11 बजे का